भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो बाबा जी का संदेश आपके लिए है कि एविल आई, बुरी नज़र, किसी की स्ट्रॉन्ग बुरी नज़र, ठीक है, ये आपके फैमिली पर लगी हुई थी। कुछ लोगों को अभी भी फील हो रही है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब कुछ ऐसी ऊर्जा होती है ना, तो वो लगातार लाइफ में वो काफ़ी बर्डन फील होता है आपको। आप अपने फैमिली से मिल नहीं पाते, आप अपने फैमिली मेम्बर को, आपको ऐसा लगता है कि जो लोग आपके लिए सही है ना, वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपके माइंड पर इसका असर किया जाता है, थर्ड आई चक्र पर किया जाता है, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को, आपके मनी को, आपके अबंडेंस को ब्लॉक करने के लिए। तो आपके अबंडेंस को जब कोई ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जब आपके रिलेशनशिप को कोई ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो बुरी नज़र कहीं ना कहीं आपके तरफ बुरी नज़र भेजने की कोशिश होती है और बुरी नज़र लगती भी है ना। जैसे आप और आपके क्लोज वन काफ़ी अच्छे से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। कोई ऐसी जेलस प्रवृत्ति के लोग हैं जो बहुत जेलस है, जिनके खुद के लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि उनके कर्मा ऐसे नहीं है। वो ये नहीं देखेंगे कि उनके कर्मा ऐसे नहीं है, इस वजह से ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में नहीं है, लेकिन वो ये सोचेंगे कि आपके लाइफ में इतनी प्रोग्रेस कैसे है, आपके लाइफ में इतना ग्रोथ कैसे है, आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके वो ऐसे निगेटिव थॉट, चार लोगों के पास ये जो एनर्जी है ना, वो है कि जैसे ऐसा होता है ना, 4-5 लोगों के पास बैठकर आपके बारे में गॉसिप करना, आपके बारे में बातें करना और ये सुना, अरे ये तो ऐसे हैं, इन लोगों का जो कनेक्शन है, देखो इनके हस्बैंड इनके लिए कितना करते हैं, देखो इनकी वाइफ इनके लिए कितना करती है। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ सुनाई दे रही है, ये चीज़ें हो सकता है कि आप किसी विशेष स्थान पर गए तब ये सारी चीज़ें हुई आपके साथ। दिमून की एनर्जी है, इमोशनली आपको डिसबैलेंस भी फील हुआ, आप इनकी बातों से, आप इनकी गॉसिप से रोए भी हैं, ठीक है। मतलब ना, ये जब इनको पता चला कि आप लोगों की बातों में, निगेटिव बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं, आप रोते हैं या आप इमोशनली लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, और जब आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो निगेटिविटी आपके तरफ जल्दी प्रोजेक्शन जो है, निगेटिविटी आपकी तरफ आ जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, जैसे ये सारी चीज़ें हुई 10 तारीख को, 5 तारीख को, 18 तारीख को, 9 तारीख को, किसी भी मंथ की या पूर्णिमा के समय में, जिस वक्त में ग्रहण था, उस वक्त में आपको नहीं पता था, और उसी वक्त में हो सकता है कि आप किसी फैमिली जैसे समारोह में गए थे या किसी सोशल गेट टुगेदर में, वहाँ पर ऐसे लोग जो आपसे काफ़ी जेलस थे, जैसे कि मैंने बताया, वैसे ही 3-4 लोग मिलकर आपके बारे में काफ़ी निगेटिव बातें, काफ़ी गॉसिप कर रहे थे, और उसी वक्त जस्ट उसके बाद आपके सेहत में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव है। उसके जस्ट 4 मंथ के बाद जैसे मैं यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ वो है, यदि आप किसी अच्छे जॉब प्रोफेशन में थे तो आपने स्विच कर दिया होगा, या आपने छोड़ दिया होगा, या आपके पर्सन के लाइफ में या आपके सोल फैमिली मेम्बर के लाइफ में ऐसी स्थिति हुई होगी। किसी भी स्थिति की वजह से आप बेड रेस्ट में, मतलब आपको जैसे आप थोड़ा सा भी कुछ कार्य करेंगे आपको वीकनेस फील होती होगी, और आप कितना भी दिखा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, वो चीज़ें ना, वो जो वीकनेस है वो नहीं जा रही, आपको ऐसा लग रहा था। लगातार आपको ऐसा लगता था कि अंधेरे रूम में आप कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लग रहा था कि अब मेरा क्या होगा, है ना, अब मेरे फैमिली का क्या होगा, क्योंकि ये जो निगेटिव बुरी नज़र है ना, वो इतना ज़्यादा आपके तरफ, और आप रोए भी थे उस वक्त में, लोअर वाइब्रेशन में भी वो चले गया था वो सारी चीज़ें। तो उस वक्त में आपको ये समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 3 तलवार ऑलरेडी है और नीचे 1 तलवार है। तो ऐसी कुछ चीज़ें तो हुई है आपके साथ, जैसे आपके कपड़ों को लेकर भी ये सारी चीज़ें हुई है, आपके कुछ ऐसा पर्सनल जो सामान है उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने यूज़ किया है, उन्होंने लिया है, ठीक है। ये मुझे ज़्यादातर 1 मेल और 2 फीमेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पर फीमेल की एनर्जी मुझे ज़्यादा रिसीव हुई है, ठीक है। तो आपके और आपके कनेक्शन के लिए किया गया था, जो
आपके प्रोफेशनल लाइफ तक चले गया, जो आपके जिसकी वजह से आपके सेहत में इमोशनली डिसबैलेंस आ गया, जिसकी वजह से आपके सेहत में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब आप ऐसी स्थिति में भी आपने कभी भी परमात्मा जी पर भरोसा करना नहीं छोड़ा और आपका भरोसा बढ़ते गया। आप बेड रेस्ट में भी थे तो भी आप चिंतन मनन करते थे, तो भी आप मंत्र जाप कर रहे थे, तो भी आप परमात्मा जी का स्मरण करते, हे प्रभु मेरे साथ क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने किसी के लिए गलत सोचा, तो आपने माफ़ी प्रार्थना भी की। मैं ये भी देख पा रही हूँ आप बहुत ही प्योर सोल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक फीमेल ने किसी दूसरे फीमेल को जब वो गॉसिप कर रहे थे आपके बारे में, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इसके जगह होते तो हम ये करते वो करते, मतलब डिस्टेंस करने के लिए, आपको आपके पर्सन से या आपको आपके हैप्पी फैमिली लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्लेश करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की अपने तरफ से, पर वो चीज़ें असर नहीं की, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी द्वेष, कोई भी छल नहीं था। जब आप निश्चल होते हैं ना, तो परम पिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर जरूर होती है, ठीक है। और वो चीज़ें आपको अब स्टार्टिंग में नज़र नहीं आती, लेकिन बाद में नज़र आती है। इस फीमेल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत एक तूफान, एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जैसे मुझे नज़र आ रहा है आपका और आपके क्लोज वन का, चाहे सोल फैमिली मेम्बर हो चाहे सोलमेट हो। आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इतना चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इतना चेंज हुआ आपके लाइफ में 4 मंथ के अंदर। तो देखिए, बुरी नज़र उस वक्त में बिल्कुल असर करता है जब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति चलते रहती है, जब आप लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, जब आपको अपने चक्र पर आप वर्क नहीं करते हैं या आप मेडिटेशन ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर थी, वहाँ पर भी परमात्मा जी आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे जब आपको नहीं पता था, ठीक है। तो आपके लाइफ में अभी मैं देख पा रही हूँ रिसेंटली आपको एंजल नंबर 0000 नज़र आया होगा, या एंजल नंबर 1331 आपको नज़र आया होगा। तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ये जो न्यू बिगनिंग है ना, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं ये जो फीमेल है वो आपके पर्सन के तरफ से हो सकती हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे, वो सारी चीज़ें देख पा रहे थे। जो चीज़ें आपको देर से समझ में आई, वो चीज़ें जैसे कि मैंने कहा परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, तो वो चीज़ें आपके एंसेस्टर्स को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि आप लोगों के बीच में जो भी क्लेश हो रहा है, जबकि आप एक प्योर सोल है, और फिर भी आप लोगों के माइंड में जो चीज़ें हो रही, जो आप लोग एक दूसरे के बारे में बोल रहे, ऐसी रिलेशनशिप तो आपकी नहीं थी, ऐसी स्थिति तो आपकी नहीं थी। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रकार से, मैं क्रोध देख पा रही हूँ, इस महिला के लिए काफ़ी क्रोधित हुए और पूरी तरीके से आपको इन लोगों से डिस्टेंस करवाया गया है। अगर आपको लगता है कि आप इनसे डिस्टेंस हुए हैं, तो आपको पूरी तरीके से इनसे डिस्टेंस करवाया गया है। सोर्स की एनर्जी बहुत तीव्र गति की एनर्जी है, ठीक है। आपकी इनसे बिल्कुल बातचीत बंद हो गई होगी, सडन हुआ होगा, सडन कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि ये आपसे मिलना जुलना, आपसे बातचीत करना, या नंबर खो जाना, या नंबर चेंज हो जाना, ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि 4 और 5 है, बहुत जल्दी सडन हुआ। अब आपके लाइफ में इन लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा निगेटिव थॉट किया और आपके लाइफ में निगेटिव मैनिफेस्टेशन करके आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, जैसे एक ऐसा होता है ना कि आप किसी के लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं कि इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो, जैसे हम कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू। तो निगेटिव वाइब्स वाले जो रहते हैं, क्योंकि उनके अपने लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, तो वो हमेशा किसी अच्छे लोगों को देख करके इनके लाइफ में इतना अच्छा है, तो वो अपने ही आप में ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण वो ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं कि जैसे इनके लाइफ में तो कुछ होना चाहिए। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कही कि आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करवाने की कोशिश यहाँ पर हुई है। किसी ऐसे कार्मिक व्यक्ति को आपके लाइफ में आ जाए, और तब हम देखेंगे कितना अंडरस्टैंड करते हैं ये लोग एक दूसरे को, कितना प्रेम करते हैं। इस तरीके की यहाँ पर मुझे बातें सुनाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी
ऑनेस्ट व्यक्ति निकले और आपके पर्सन भी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी निष्ठावान हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ कि आप तो प्योर सोल हैं और आप परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। ये हो सकता है कि कोई जैसे अभी आज के समय में यदि आप कहीं वर्क पर जाते हैं या कुछ ऐसा, तो आप बातचीत जरूर आपकी भी हुई होगी, आपके पर्सन की भी, लेकिन आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ही है। इनकी जो कुछ भी ऐसे षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में आपका कुछ भी, जैसे मैं कहूँगी, बाल भी बांका ये नहीं कर पाए। लेकिन जो कुछ इनको करना था, जो आपके बीच में जो मनमुटाव करना था, जो दूरियां लानी थी, वो कहीं ना कहीं आई। वो लंबे समय तक आप लोगों के बीच में दूरियां मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो कि मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। ये दूरियां ऐसी भी हो सकती है कि इमोशनली ये दूरियां आपको आपके लाइफ पाथ से भटकाने के लिए, आपको आपके सोल पर्पस से भटकाने के लिए, और यहाँ पर आपको कार्मिक बैगेजेस में ढकेलने के लिए ये सारी चीज़ें हुई है। आपके भाग्य से जेलस होकर, सीधी सी बात है, आपको इतने अच्छे, ये आपके भी भाग्य से और आपके क्लोज वन के भी भाग्य से कि इनको इतनी अच्छी फैमिली मिली, इनको इतना अच्छा वर्क मिला, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। इनर एंड आउटर इन दोनों का जो कनेक्शन है बहुत अच्छा है। इस तरीके की ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो कार्मिक है, ये जो निगेटिव लोग हैं, वो फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ, इनको डिस्टेंस करवाया गया है आपके लाइफ से। यदि आपको इनमें से किसी का ड्रीम नज़र आता है, मतलब ये फिर से आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली। यदि आपके पर्सन का इनसे या आपका किसी भी प्रकार से इनसे दूर के रिलेशन में, दूर के रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में किसी भी प्रकार से इनका आपसे कोई कनेक्शन है, तो ये फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपका कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो ये आपको देखते हैं, प्रॉपर ये आपको देखते हैं, और ये देख पा रहे हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स में आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस इन लोगों ने मैनिफेस्ट किया था, वो आपके लाइफ में नहीं होकर इनके लाइफ में हो गया। मतलब इनको वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। आज ये बैड रेस्ट में है, आज इनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस चल रहे हैं, इनके फाइनेंस में कुछ भी ऐसा नहीं है, इनको कहीं से भी हेल्प नहीं मिल पा रहा है। बल्कि इन लोगों ने जिन लोगों का भी साथ दिया या जिनके साथ मिलकर इन्होंने बातें की आपके बारे में, वो कहीं ना कहीं वो बातें, वो सारी चीज़ें अब वही लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसे मॉनेटरी स्पिरिट वगैरह भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो आपकी तरफ भेजे गए आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, या आप लोगों के लाइफ में काफ़ी सारे तूफान लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड कोई सोल देख रही हूँ, तो कोई ऐसे व्यक्ति ज़रूर आपके लिए प्रोटेक्शन प्रार्थना करते हैं, ठीक है। या आपके कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके घर में बड़े हैं, है ना, ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि आपने एक्शन लिया, जैसे कहते हैं ना, असत्य पर सत्य, कहते हैं ना कि जो असत्य बोलता है वो तो हमेशा ही वो एक ना एक दिन समझ में आ जाता है। जो सत्य है, सत्य वाइट और ब्लैक में, ब्लैक तो अपने स्थान पर रहता है, वाइट आगे जाता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, आपने एक्शन लिया, ठीक है। आपको 7 एंजल नंबर 7 17 17 7 आपको नज़र आ सकता है, 7 की फ्रिक्वेंसी। ये लोग आपके लिए जो कुछ भी योजनाएं बना रहे थे, जो भी षड्यंत्र कर रहे थे, वो धन के लिए कर रहे थे। चाहे वो जितना भी धन, चाहे आपको लगे कि हमारे पास तो इतना धन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी और से धन नहीं लेते, आपके पास जो कुछ भी है खुद का है। और इनकी नज़र जो है हमेशा दूसरों के वस्तु में, दूसरों की चीज़ों में रहती है। तो ये ऐसे कोई छली व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी छल करने की कोशिश की, और ये लंबे समय की स्थिति मुझे नज़र आ रही है। जैसे ही आपने इनसे मूव ऑन किया, जैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया, इनके लाइफ में पूरी तरीके से जो ब्लॉकेजेस इन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो एक इमोशनली, इनमें से कुछ लोग आपके पर्सन से इमोशनली अटैच होने की कोशिश करते थे ताकि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड फिर से करवा पाएँ। लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन या आपके क्लोज वन अब ये समझ चुके हैं कि ये, जैसे कहते हैं ना, लोभी प्रवृत्ति के हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ
ये कभी भी कॉल या मैसेज करेंगे आपके क्लोज वन को, यदि ये उनसे संबंध, तो ये कभी भी गुड न्यूज़ के लिए नहीं करते। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा उनका एक्टिवेट किया गया है। उनको उनके बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि ये लोग, हो सकता है आपके क्लोज वन इनको जानते हो, ठीक है, या करीबी तो नहीं पर दूर के ही हो सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा छली, बहुत ज़्यादा गॉसिप करने वाले लोग हैं, चाहे ये वर्क प्लेस के भी हो सकते हैं। ये तो जानते हैं कि आप अपने माइंड से, आप अपने बुद्धिमत्ता से ही जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो आप अपने बुद्धिमत्ता से कर रहे हैं, परमात्मा जी की कृपा से, और आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। यहाँ पर इनको ये जानकारी हो गई है कि जो आपके तरफ ये एविल एनर्जी भेजते हैं, आपकी तरफ जो बुरी नज़र भेजते हैं, वो बुरी नज़र आप पर बिल्कुल भी असर नहीं करती है। थोड़ा बहुत आपके पर्सन पर करती थी, पर आप पर बिल्कुल भी नहीं करती है। आपके और आपके क्लोज वन के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टेंस नहीं है। आप लोग एक साथ बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली में अभी आप हैं। आप धन भी अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अच्छा खासा धन अर्न कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख भी पा रही हूँ कि उनको पता है कि उनके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं उनके खुद के बुरे कर्मा की वजह से है, और अब ना ही आप उनकी हेल्प करेंगे और ना ही आपके क्लोज वन। पर ये इमोशनली हो सकता है रोए भी, ठीक है, इमोशनली आप लोगों को डिसबैलेंस करने की पूरी कोशिश, पूरी योजना ये बना रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में जो बैलेंस है उसे डगमगाने के लिए और मनी फाइनेंस के लिए, हेल्प के लिए, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके की ऊर्जा है। और ये कनेक्ट बिल्कुल आपसे होना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन हो सकता है। नेम के इनिशियल इनके ई हो सकते हैं, टी हो सकता है, सरनेम में आता हो TES जी। ये लोग ना जैसे खेल खेलते हैं ना, उस तरीके के CZ, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। और मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जब इनकी हेल्प नहीं करेंगे या आप इनसे कनेक्ट नहीं होंगे तो ये ऐसा कहेंगे कि आपके अंदर ईगो है, ठीक है, लेकिन ईगो इनके स्वयं के अंदर है और इनको ना बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है मनी का, फाइनेंस का, ठीक है। ये नज़र आ रहा है कि इनको ना इन्होंने काफ़ी आपके लाइफ में जो है डिसबैलेंस किया है। आपको जो मिलना था, जो धन, वो भी इन लोगों ने रखा है कुछ लोगों के लिए। तो वही चीज़ें हैं कि इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हो गए हैं। ये कार्मिक बैगेजेस को तो हील नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ फिर से कर्मा ओपन करना चाहते हैं आपके क्लोज वन के साथ, क्योंकि आपको फिर से खुशहाल जीवन में देख रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि आपके और आपके क्लोज वन के बीच में डिसबैलेंस हो जाएगा यदि मनी का कोई ब्लॉकेजेस होगा, पर मनी का ब्लॉकेजेस नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है, आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से हील्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको। आप पूरी तरीके से जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा है और आप काफ़ी एकता प्रिय हैं। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं। आप बहुत ही बैलेंस एनर्जी में, यहाँ पर भी बैलेंस, यहाँ पर भी आपके पर्सनल लाइफ में। तो आपके जो क्लोज वन हैं पहले से भी ज़्यादा आपकी रेस्पेक्ट करने लगे हैं, पहले से भी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करने लगे। बीच में जो स्थिति थी वो स्थिति काफ़ी डगमगा रही थी, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि हो सकता है कि आपके क्लोज वन ही उनको रिप्लाई कर दें कि आज के बाद मुझे कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, या इस तरीके की मुझे ऊर्जा आपके क्लोज वन से आपको काफ़ी अलग फील होगा। ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस रूप में आप अपने क्लोज वन को देखेंगे, क्योंकि अब वो इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आपके कार्य को डिले करवाया गया है, पर बाबा जी की असीम कृपा है उस डिले में आपने और भी कुछ लर्न किया है, ठीक है। वो जो आपका कार्य डिले हुआ है, करवाया गया है, उसमें भी आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है, जो मुझे यहाँ पर नजर आए। बिल्कुल स्पिरिचुअली आप आगे बढ़े हैं। जो ये डिले हुआ है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कुछ चीज़ों में, उसमें ना आपने पोलाइटनेस, आप विनम्रता आपने सीखी है। कोई ऐसा स्थान जहाँ से आपको दूसरे स्थान भेजा गया है, ठीक है, तो आप
आपके लिए, आपके बेहतरी के लिए, आपके सुरक्षा के लिए था, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, क्योंकि आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर। और ये जो लोग हैं उनको वो काफ़ी एडिक्टेड हैं, ये आपकी ऊर्जा से एडिक्टेड हो सकते हैं, ये मनी फाइनेंस का इनको काफ़ी मतलब ना लोभी जब मैं कहती हूँ ना, तो वो नीड नहीं होता, जैसे कि हमें जो नीड है वो तो हमें चाहिए ही रहता है, और वो हमें परमात्मा जी की कृपा से हम जो कर्म करते हैं उसमें मिल जाता है। लोभी वो होता है जो दूसरों की चीज़ों पर जिनकी नज़र होती है, तो ये काफ़ी एडिक्टेड लोग हैं, ठीक है, जो मनी का एडिक्शन कह लीजिए, क्रोधी प्रवृत्ति का, दूसरे ईर्ष्यालु, इस तरीके की चीज़। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो एडिक्शन है उसको आप समझ गए हैं, और आपके क्लोज वन भी समझ गए, तो अब आपने इनसे डिस्टेंस पूरी तरीके से कर लिया है, और ये फिर से आपके तरफ आने के बारे में तब सोच रहे हैं जब आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। इनमें से कुछ लोग आपको कॉल या मैसेज, या आपके क्लोज वन को कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बुरी नज़र से बचने के लिए आप देखिए, नॉर्मली आप ये जो है ये भी आप परचेस कर सकते हैं कहीं से भी ऑनलाइन, लेकिन मैं ये इसलिए ज़्यादा नहीं कहती हूँ क्योंकि इसको भी हम चार्ज करते हैं, है ना। जब हम रेकी हीलिंग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो इसको भी जब चार्ज करके, एवी लाइफ प्रोटेक्शन इसको कहा जाता है, तो हम पहले चार्ज करते हैं। तो यदि आप एक रेकी हीलर हैं तब तो ठीक है। और मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं बहुत कम बताती हूँ अपनी पर्सनल यहाँ पर, फिर भी मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है, तो मैं पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हूँ। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ मैं करती हूँ, और मैं ये नहीं देखती कि मैं कब कर रही हूँ, मैं जब भी मुझे लगता है मैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करती हूँ। और बाबा जी का अलग से विशेष स्थान है मेरे मंदिर में, और बाबा जी के ही घर में, बाबा जी के ही कृपा से ही हम इस जीवन में हैं, है ना। तो उन्हीं का ही सब कुछ है, तो पूरा मंदिर, पूरा घर ही उनका है। तो उनका एक विशेष जहाँ पर स्थान है, जहाँ पर उनका जैसे मैं कहूँगी कि उनका गद्दी है, वहाँ पर मैं लाल या काला धागा मैं वहाँ पर अर्पण कर देती हूँ, और उस धागे को मैं प्रयोग करती हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और मेरे फैमिली में भी, तो वो एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि लगातार कई सालों का रहता है वो मेरा। जैसे मैं जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ पर मैं चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जैसे करती हूँ, बहुत ही भाव से वो मैं करती हूँ, बिना बहुत सात्विक भोजन ग्रहण करके, तो उसके अनुसार वो पूरी तरीके से सिद्ध हो जाते हैं। और ये सिद्ध धागा भी मैं यहाँ पर रखती हूँ इस प्रकार से। तो मुझे इसीलिए मैं ये कैरी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रखती हूँ। और यदि आप इसे पहनना चाहते हैं तो आप इसे पूरी तरीके से हील्ड कर लीजिए, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में रख सकते हैं, और फिर आप इसे कैरी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस प्रोटेक्शन सिद्ध धागे का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर साधना, मेडिटेशन, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहना जरूर चाहिए। और जैसे सात्विक भाव से, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए भी बुरा नहीं करना, तो आपके लिए भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे रेमेडी मुझे बाबा जी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। वो जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं और जहाँ पर मुझे आवश्यकता होती है कि हाँ आपके लिए ये रेमेडी है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने छोटा सा बताया इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जो हमारे हेटर्स हैं वो भी तो मैडम देखते होंगे वीडियो, तो इसीलिए मैं उतना ही बताती हूँ जितना मुझे बताना चाहिए। लेकिन आपके प्यारे कमेंट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसलिए तो मैं कहती हूँ आप सभी हमारे सोल फैमिली मेम्बर हैं, जो हम आपको ऐसा लगता है कि हम कम कर रहे हैं, आप लोग इतना प्रेम और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और मैं तो सब कुछ कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती, सब श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। इस चैनल पर कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, बाबा जी के ही पूरा मतलब ये चैनल ही पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से ही है। तो सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। टेक केयर, जय श्री।